Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. I am Muhammad Hassan Mahmood and I will be teaching you English for second year. This is our lecture number 1 and it is based on introduction to English for second year. So basically students, in this lecture we will discuss what is the syllabus of second year English, what is the paper pattern and marks distribution of second year English, and in the later half of our lecture we will discuss chapter number 1 of second year English. So let us formally begin with our lecture number 1. We have a course outline in the very beginning. आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इसके दो साइड्स हैं, एक कंटेंट्स की और दूसरी उन्हीं कंटेंट्स की डिस्क्रिप्शन साइड है. सो नंबर 1 हमारे पास है जी बुक 2 चैप्टर्स 1 to 10 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1, और नंबर 2 पे बुक 2 चैप्टर्स 11 to 15 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2. इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बुक 3 की थी जिसके दो क्वेश्चंस थे, प्लेज एंड पोइट्री, तो आपके पास बुक 2 के दो पार्ट्स हैं. नंबर 1 मॉडर्न प्रोज जिसके आपके चैप्टर्स हैं 1 to 10, और दैन हीरोज़ जो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2 है उसके चैप्टर्स हैं 11 to 15. देन वी हैव बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स, एक नावल है बाय जेम्स हिल्टन. एंड उसके बाद आपके पास है जी एसे राइटिंग. आपको कोई से भी 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं पेपर में और किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होता है. यूजुअली ये करंट टॉपिक्स पे होते हैं और उसके अलावा ट्रेडिशनल किस्म के टॉपिक्स भी आते हैं यूजुअली जो पेपर्स में आते हैं, लाइक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस किस्म के भी टॉपिक्स आए हुए होते हैं. इडियम्स, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे तो सेकेंड ईयर में आपको इडियम्स दिए जाते हैं. बेसिकली ये 8 इडियम्स आते हैं आपके पेपर में, आपको कोई से भी 5 इडियम्स पे यूजफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं इंग्लिश में. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो है वो ज़रा डिफरेंट है आपकी फ़र्स्ट ईयर के बनिस्बत. यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश है, जबकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश टू उर्दू की थी और वो भी टेक्स्ट बुक वाली की थी. सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन जो है वो जनरल पैराग्राफ्स पे आएगी. इट मे बी ऑन हेल्थ, इट मे बी ऑन आवर बिलवड प्रॉफिट्स लाइफ, ये किसी भी उन्वान पे हो सकती है. कोई करंट इशू हो सकता है, कोई जनरल जो है वो डिबेट हो सकती है और आपको वो पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. फिर आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स, ग्रामर ऑब्जेक्टिव्स. आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 20 नंबर के होते हैं. तो ग्रामर ऑब्जेक्टिव्स सेपरेट से मैंने कंटेंट्स में डाले हैं क्योंकि जो सिनोनिम्स वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं. तो ग्रामर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास 2 किस्म के होते हैं, सेंटेंस करेक्शन एंड प्रपोजिशंस. सो ये 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आपके फाइनल पेपर में आते हैं ग्रामर वाले क्वेश्चन में से. जी नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंड ईयर इंग्लिश में मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. पेपर पैटर्न क्या है, जो हमने सिलेबस पढ़ा उसको किस तरह मार्क्स की अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया. तो नंबर 1 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सिनोनिम्स वाले आते हैं. बुक 2 और बुक 4 में से 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे टोटल. बुक 2 पार्ट 1 में से फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से 3 मार्क्स के. इसी तरह बुक 2 सेकंड पार्ट में से जो आपके नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हैं 11 to 15 उसमें से 3 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे. और फिर आपके पास जो है वो नावल में से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. इसी तरह आपके पास ग्रामर वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, 10 मार्क्स के ये आते हैं. 5 नंबर के सेंटेंस करेक्शन के और 5 नंबर के प्रपोजिशंस के आएंगे. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आंसर्स. बुक 2 का जो पार्ट 1 है चैप्टर्स 1 to 10 मॉडर्न प्रोज, उसमें से आपके पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. बेसिकली आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको 6 क्वेश्चंस कोई से भी अटैम्प्ट करने होते हैं. सिमिलरली आपको पास बुक 2 में के पार्ट 2 में जो है वो वहाँ पे भी 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको कोई से भी 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बुक 4 नावल मीन्स गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. नावल जो आपके सिलेबस का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला पोर्शन है. आपके पास 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आए हैं इसमें से और 16 मार्क्स के 16 + 4 = 20. तो आपके पास 100 में से 20 नंबर का पोर्शन जो है वो आपके सिर्फ नावल में से आना है. सो मेक योर माइंड्स रेडी फॉर दिस पोर्शन कि आप लोगों को इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और उसमें से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं इन ऑर्डर टू गेट ओवरऑल गुड ग्रेड इन योर इंग्लिश फॉर सेकेंड ईयर. फिर आपके पास है जी एसे राइटिंग.
15 मार्क्स की ऐसे राइटिंग होती है जी सेकेंड ईयर इंग्लिश में। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपको किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। फिर आपके पास ईडियम्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके पास 5 नंबर के आते थे फर्स्ट ईयर में। ईडियम्स आपके पास 10 नंबर के आएंगे। एक ईडियम के आपके पास 2 मार्क्स होंगे। फिर है जी लास्ट पे आपके पास ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन फर्स्ट ईयर में भी 15 मार्क्स की थी और सेकेंड ईयर में भी ट्रांसलेशन जो है 15 मार्क्स की थी। लेट अस कैलकुलेट कि ये मार्क्स जितने भी हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में देखे हैं, तो क्या ये सारे मिला के जो है वो 100 मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के या नहीं। सो अगर हम देखें तो आपके पास 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, 12 मार्क्स के आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आगे मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1, 12 मार्क्स के आपके आगे मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2 और 16 मार्क्स के आगे आपके नावल में से। सो ये क्वेश्चन आंसर्स मिल के हो गए आपके 40 मार्क्स के, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव 60, 15 मार्क्स का एसे 75, 10 मार्क्स के आपके इडियम्स 85 एंड 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन जो है आपके टोटल मिला के जो 100 मार्क्स बन जाते हैं। ये थी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के जो आप लोगों का सिलेबस है उसको किस तरह मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर chapter number 1 from book 2 modern prose and heroes part 1. Our first chapter in book 2 is titled as The Dying Sun, written by Sir James Jeans. It is a kind of scientific prose writing, and in this essay the writer Sir James Jeans has shared his views regarding the existence of universe and the process how it came into being existence. He also describes the vastness and big size of this universe. In the beginning of this essay, Sir James Jeans says that stars are uncountable in number wandering in this universe, and he has given an example के इस पूरी कायनात में और ज़मीन पे जितने भी आपके पास साले समुंदर हैं, उन सारे समुंदरों पे जितने भी रेत के ज़रात हैं, उन रेत के ज़रात से ज़्यादा शायद सितारे हैं। इनडायरेक्टली ये सेड दैट के सितारों की जो तादाद है उसे हम गिन नहीं सकते। और फिर उन्होंने सितारों के साइज़ के हवाले से बात की है कि एक सितारे का साइज़ शायद इतना है कि उसमें लाखों करोड़ों ज़मीनें भी आ जाएँ तो फिर भी उसमें जगह बच जाती है। ही आल्सो डिस्कस्ड लेटर के हाउ लाइफ बिगन ऑन अर्थ के ज़िंदगी जो है बेसिकली एक जरसूमे की शक्ल में स्टार्ट हुई थी और इनिशियल लेवल पे उसकी ताकत इतनी थी कि वो मरने से पहले जो अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेता था। एंड ग्रेजुअली इट कवर्स द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और रफ्ता रफ्ता ये जो है आज के इस मॉडर्न लेवल पे आ गई जो ज़िंदगी में और आप जी रहे हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ के साथ और सारी जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ। फिर उन्होंने जो है अपने चैप्टर में ये भी बताया जी कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लवाजमात हैं जो चाहिए होते हैं इस किस्म की ज़िंदगी को गुजारने के लिए। वो है जी 3 जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ज़मीन पे, उसके लिए जो मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो है 3। नंबर 1 वी नीड एयर, नंबर 2 वी नीड वाटर, नंबर 3 वी नीड एवरेज टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें अगर किसी भी और प्लैनेट पे, किसी भी सितारे पे, इवन के सूरज पे में मिलेंगी तो वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद जो है वो पॉसिबल हो सकता है। यू नो दैट साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड सम अदर प्लेस जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सके, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी किसी एक जगह पे पाई नहीं जाती। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए, प्लस थर्ड पॉइंट है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरेज टेम्परेचर शुड बी देयर। हमारी ज़मीन पे आप देखें आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो जब एवरेज टेम्परेचर से क्रॉस करता है, टेम्परेचर जब 40 से अबव चला जाता है तो हमें लगता है जी कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर ये टेम्परेचर 60-70 पे चला जाए तो बहुत सारी अमवात होने लग पड़ती हैं। हालांकि पाकिस्तान में नहीं गया कभी, फिर भी जो है वो अमवात की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं जब ये टेम्परेचर 50 पे चला जाता है, लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हम फ़र्ज़ करें जी कि टेम्परेचर जब वो 100 पे चला जाए तो ज़िंदगी का वजूद तो पॉसिबल ही नहीं है 100 पे भी या
150 पे भी। इसी तरह टेम्परेचर अगर नीचे चला जाए, लाइक इट कम्स अंडर -16, -20, -30, या उस साइड पे चला जाए, नेगेटिव में चला जाए, तो फिर भी ज़िंदगी का वजूद जो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी फिर जम जाएगी। सो इन ऑर्डर टू लिव अ लाइफ देयर शुड बी एन एवरेज टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव मेजर थीम्स डिराइव्ड फ्रॉम द चैप्टर द डाइंग सन। सबसे पहले हमारे पास है जी क्रिएशन ऑफ द प्लैनेट्स, के सितारे कैसे बने। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, खला में बहुत सारे सितारे घूम रहे हैं और ये सितारे जो है वो बहुत बड़े हैं साइज़ में भी और बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स में भी। लाखों करोड़ों साल पहले हुआ कुछ यूँ कि एक सितारा भटकता भटकता सूरज के करीब आ गया और वो सूरज से टकरा गया। इसके नतीजे में एक टाइडल वेव बनी और वो वेव टूट के टुकड़ों में तकसीम हो गई और फिर वही टुकड़े जो है वो सूरज के गिर्द घूमने लग गए। उन टुकड़ों को आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। हमारी ज़मीन भी उन्हीं टुकड़ों में से एक है। नेक्स्ट थीम है जी लाइफ ऑन अर्थ, के ज़मीन पे ज़िंदगी किस तरह स्टार्ट हुई। ज़मीन पे ज़िंदगी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के एक जरसूमे की शक्ल में स्टार्ट हुई और फिर इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आते रहे और ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में से गुज़रती गुज़रती आज के इस मॉडर्न लेवल पे खड़ी हुई है। एंड लास्ट मेजर थिंग इज़ दैट के आवर कंसर्न्स, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस यूनिवर्स के पार्ट होने की हैसियत से कि ज़मीन जो है वो बहुत छोटी है और ज़िंदगी का जो वजूद है वो सिर्फ ज़मीन पे है। ये जो तीन चीज़ें हमने एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, वाटर, एयर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो सिर्फ ज़मीन पे पाया जाता है। Scientists have been trying their best to find some other space, some other place, some other spot के जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हों और वो वहाँ पे जो है वो बंदों कर सकें या नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, but still they haven't got any major success in their research. So this is my part regarding lecture number 1. Thank you very much for your attention. You can ask any questions or queries if you have any. You can ask me through your comments on this video or you can simply email me. Hope to see you in next lecture. Allah Hafiz.